योगीज, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। गर्मियां अपने पूरे वेग पर हैं, जिसे देखिए वो बस हाई गर्मी ही कर रहा है। गर्मियों से निजात पाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। फ्रिज का पानी पीते हैं, कुछ लोग मटके का पानी पीते हैं, एसी, कूलर, पंखा और बहुत सारे अन्य तरह तरह के उपाय हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जाने क्या क्या हम करते रहते हैं इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। पर ये सभी उपाय हमारे बाहरी शरीर यानी हमारी जो ऊपरी काया है इसको आराम दिलाने के लिए होता है। हमारे मन का क्या, क्योंकि जिस प्रकार से ये गर्मियां बढ़ती हैं तो इससे हमारे मन में भी बहुत सारी उथल पुथल मचती है। हमारे शरीर का जो ताप है वो अंदर से बढ़ जाता है और देखिए कई बार तो बहुत बड़ी समस्या, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जो कि हमारे शरीर को अंदर से शीतल करेगा, अंदर से शांत करेगा। यह सभी जो प्राणायाम हैं ये प्राचीन काल से जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसका अभ्यास किया था। वो देखिए कितने लंबे लंबे समय तक एक स्थान पर बैठकर तपस्या करते रहते थे। ना उन्हें गर्मी लगती थी, ना ही उन्हें भूख लगती थी और ना ही उन्हें गुस्सा आता था। उनका मन भी अशांत नहीं होता था। यह सब उनकी इन सब क्रियाओं के अभ्यास की वजह से ही होता था। वो लगातार योग का, प्राणायाम का, ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास करते थे। इन्हीं अभ्यासों की वजह से उनका जो मन था वो शांत रहता था, चित्त एकाग्र रहता था और उनके शरीर पर जो ये वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव है वो भी बहुत कम पड़ता था। आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम जिनका यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो ना सिर्फ हमें इस गर्मी से हमारे शरीर की रक्षा होगी, हमारा मन शांत होगा, हमारा चित्त एकाग्र होगा। हमें जो स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं होती हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है इस गर्मी की वजह से भी, हमें नींद नहीं आती है या फिर डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो इन सभी समस्याओं को क्योर करने में यह आसन बहुत ही मददगार हैं। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं, इनको साथ में करते हैं और इनका नियमित अभ्यास आपको, आपके मन को, दोनों को ही स्थिर करेगा और शांत करेगा। तो हमारा आज का सबसे पहला जो अभ्यास है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी, जैसा कि नाम से ही पता है कि ये चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई क्रिया है और चंद्रमा अपने शीतलता के लिए जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। यह जो चंद्रभेदी प्राणायाम है यह ना सिर्फ आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है, ये आपकी बीपी यानी जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है उन्हें इस गर्मियों में और ज़्यादा परेशानी होने लगती है, उनका बीपी और ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे लोगों के लिए भी चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। यह बीपी को नॉर्मल करता है। यदि आप इसका अभ्यास प्रातःकाल की सुबह की बेला में करते हैं, एक उमंग, एक उत्साह को बढ़ाता है और आपका आलस दूर होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासन या फिर सुखासन में आराम से बैठ जाएं। आपके लेफ्ट हैंड में आप ज्ञान मुद्रा बनाकर इसे अपने घुटनों पर रख लीजिए। आपके कमर, आपका कंधा और आपकी गर्दन एक सीध में रहना चाहिए, जिससे कि जो प्राण का प्रवाह है वो आसानी से आपकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर हो सके। दूसरे हाथ में आप विष्णु मुद्रा बना सकते हैं। मन को शांत कर लीजिए, चित्त को एकाग्र कर लीजिए। अब आप अपने राइट हैंड के जो अंगूठा है यानी कि थंब है, इसे आप अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से यानी कि जो बाया नथुना है इसे लंबी और गहरी सांस भरिए। जब आपका पूरा फेफड़ा अच्छी तरीके से श्वास से भर जाए तो आप इसे जितना सामर्थ्य है आप में
उतनी देर के लिए होल्ड कीजिए। अब अपनी उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए और राइट नॉस्ट्रल से ये सारी सांस धीरे धीरे निकाल दीजिए। ना तो हमें सांस को भरते समय बहुत तेजी या उत्सुकता या जल्दबाजी करनी है और ना ही निकालते समय हमें किसी प्रकार की जल्दबाजी करनी है। इस क्रिया को हम जितना शांत मन से एकाग्र चित्त होकर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ इस क्रिया का हमको मिलेगा। होल्ड करने के दौरान हम ध्यान रखेंगे कि हम जितना हमारी सामर्थ्य है उतनी देर के लिए हम इसे होल्ड करना चाहिए। आप जितनी देर में इसे श्वास को भरेंगे उसे दुगनी देर तक आप इसे होल्ड करेंगे और उससे 4 गुना सांस आप बाहर निकालेंगे। आइए इसका अभ्यास करते हैं। आप इस अभ्यास को मेरे साथ कर सकते हैं। राइट थंब से बंद किया और लंबी गहरी सांस भरी। होल्ड। लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद किया और राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दी। पुनः राइट नॉस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल खोला और लंबी गहरी श्वास भरी। होल्ड किया। राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकाल दी। राइट नॉस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट को खोला। राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकाल दिया। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 से लेके 15 मिनट तक डेली करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जिनको बीपी की समस्या है या फिर जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी जठराग्नि मंद है, यानी कि उनका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपका कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपकी साइनस पॉकेट्स ब्लॉक हैं, इन सभी सिचुएशंस में आपको चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हम अपना आज का दूसरा अभ्यास करते हैं जिसे कहते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली यानी शीतलता, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह जो प्राणायाम है ये आपके शरीर में शीतलता लाता है। इसके प्रभाव भी हमारे चंद्रभेदी प्राणायाम की तरह ही हैं और इसके लाभ भी लगभग चंद्रभेदी प्राणायाम की तरह ही हैं। और किन्हें करना चाहिए?
वो सभी व्यक्ति जो चंद्र भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका बीपी बहुत हाई है, आपकी शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपका मन बेचैन है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े तनाव वाली कंडीशन में हैं, तो आपको शीतली प्राणायाम जरूर करना चाहिए। शीतली प्राणायाम को करने के लिए आपको सीधे होकर बैठ जाना है, जैसा कि हमने चंद्रभेदी प्राणायाम के समय में किया है। हमारी कमर, हमारे कंधे और हमारा जो गर्दन है वो एक सीध में रहेगी। अपनी जीभ को मोड़ के यानी गोल बना के उसके एक स्ट्रॉ जैसा बनाएंगे और उससे हम धीरे धीरे के लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर हम इस सांस को होल्ड करेंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार आप इसे होल्ड कर सकते हैं या फिर जितनी देर में आपने सांस भरा है उससे 2 गुना आप इसे होल्ड करने का प्रयास करें और उसके बाद हम अपने नॉस्ट्रिल से यानी नाक से इस सांस को धीरे धीरे करके बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमारा एक क्रम पूरा हो जाएगा। हम इसे कई बार यानी 5 से 10 बार 15 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब करते हैं हम अपना तीसरा और अंतिम प्राणायाम। यह है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम ज्यादातर उन लोगों को कराया जाता है जो शीतली प्राणायाम को बहुत कंफर्टेबल होकर नहीं कर पाते, यानी उनसे जीभ को मोड़ा नहीं जाता, उसकी पाइप जैसा नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे सभी लोगों को जिनको शीतली प्राणायाम करने के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, उनको हम लोग शीतकारी प्राणायाम कराते हैं। शीतकारी प्राणायाम थोड़ा सा इजी होता है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि इसे हमें कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लेना है और आपके दांतों को इस तरीके से आपस में जोड़ लेना है और इन दांतों के बीच से आपको लंबी गहरी सांस भरना है। जब आप लंबी गहरी सांस भरते हैं तो एक आवाज सी आती है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होता है आपके दांतों के बीच में जो झरोखे हैं, छोटे छोटे सी जो जगह है, स्पेस है, उससे जब सांस को आप भरते हैं तो हल्की सी आवाज आती है। इसीलिए इसे शीतकारी कहते हैं और इसको भी हमें शीतली प्राणायाम की तरह ही करना है, यानी कि मुंह से सांस भरना है, फिर इसे होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे मुंह को बंद करके नाक से सारी सांस को बाहर निकाल देना है। इसके सारे लाभ बिल्कुल शीतली प्राणायाम की तरह ही है और इसकी सारी सावधानियां भी आपको शीतली प्राणायाम की तरह ही रखनी है।
आशा करते हैं कि आपको ये जो आज का वीडियो है ये पसंद आएगा। ये जो प्राणायाम है इनका आप नियमित अभ्यास करेंगे और ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी आजकल बढ़ गई है इसमें खुद के मन को, अपने चित्त को शांत रखेंगे और इस गर्मी के दुष्प्रभाव से खुद को बचाएंगे। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने इष्ट मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें, जिससे उन्हें इस गर्मी के मौसम में इतने ठंडे ठंडे प्राणायाम का लाभ मिल सके। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम इसी प्रकार के वीडियोस बनाते हैं, इसी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।